हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। एनसीईआरटी बहुत दिनों से चल रहा था, एनसीईआरटी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी। चलो एनसीईआरटी की कहानी को समाप्ति करते हैं, और समाप्त नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से समाप्त करते हैं। नेक्स्ट 60 डेज, अगले 60 दिनों में एनसीईआरटी पे आपका पूरा कमांड होगा। जिस एनसीईआरटी को करने में आप एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 साल तक लगाते हैं, और लगाने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम आपके लिए एनसीईआरटी के अंदर विज्ञान यानी साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटी का सेशन लेके आए हैं। काफी है, इतना काफी है ना, इससे हो जाएगा ना। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इतने से हो जाएगा। और भी लगेगा कोई सेक्शन है तो बताइएगा, करवा देंगे, लेकिन अभी इतने से आपका जीएस हो जाएगा। ठीक है, साइंस में सवाल आता है, ज्योग्राफी तो एनसीईआरटी का फेवरेट है, इकोनॉमिक्स 11th बहुत ज्यादा, हिस्ट्री, पॉलिटी तो हम लोग यूपीएससी, पीसीएस या अदर किसी भी एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये जो कोर्स है वो फैक्ट और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो प्रीलिम्स एग्जाम है उस पे फोकस्ड है। यहां पे हम ना केवल पूरा क्लास करवाएंगे, बल्कि क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी दिया जाएगा। अब सवाल है कि एनसीईआरटी तो आपने बहुत जगहों से पढ़ा होगा, अच्छी बात है, अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा, लेकिन यहां जो हम एनसीईआरटी की क्लास आपको करवा रहे हैं, उस एनसीईआरटी की क्लास में होता क्या है अमूमन कि एनसीईआरटी की जब क्लास होती है तो उसका क्रक्स निकाल के दे दिया जाता है हम क्लासेस के दौरान, लेकिन उससे उतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो सेंटेंस हैं, जिस तरीके से वो लिखा रहता है, एक दूसरे में कहते हैं ना गूंथ के लिखा रहता है, यानी ऐसे एक दूसरे में पिरोया रहता है, उस सेंटेंस का इंपॉर्टेंस है, उसको समझना होता है, उसी को बार बार पढ़ना पड़ता है। तो जब हम क्लास लेते हैं और डिस्कस करते हैं, तो हम एनसीईआरटी के उस सेंटेंस को जो आपको जानना चाहिए एज इट इज, जो एनसीईआरटी में लिखा है, कुछ कुछ जगहों पे जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको लाइन पढ़कर सुनाकर क्लियर करते हैं, ताकि जब आप इस क्लास के बाद एनसीईआरटी पढ़ो तो आप वहां नहीं अटको। नहीं तो क्लास तो करवा देंगे, क्रक्स बता देंगे, फैक्ट्स बता देंगे, और अगर हम एनसीईआरटी के उन सेंटेंस को जो उलझा हुआ है उसको यदि नहीं सुलझाएंगे तो सारा एनसीईआरटी क्लास किया हुआ बेकार हो जाएगा। फिर तो ये वही फैक्ट्स होंगे जो लूसेंट आदि 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 में मिलता है, बट नहीं, हमें एनसीईआरटी को समझना है। तो क्लास के दौरान हम एनसीईआरटी के ओरिजिनल सेंटेंस पर भी, यहां तो नोट्स और स्लाइड्स होते ही हैं, लेकिन हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस, पैराग्राफ जो आपको फंसा सकता है वहां से भी निकालते हैं। और इस तरह से जब ये क्लास पूरा हो जाएगा तब एनसीईआरटी में कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू क्लास 6 to 12 हम लोग कवर कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। शुरुआत में हम लोग बड़े आराम से चलेंगे, ध्यान रखिएगा। 2 क्लासेस आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसमें 6 का 2 चैप्टर पूरा भी हो चुका है, नोट्स भी दिया जा चुका है, एमसीक्यू भी दिया जा चुका है, और इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे। और जो साइंस है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, इसकी क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है 23 जैन से, 23 जैन से। अब क्या अच्छा लग रहा होगा देख के ना, ये वाला देखो ना, अच्छा लग रहा होगा, है ना। एक काम करें, इसको भी अगर कम कर दे तो और अच्छा लगेगा। तो सरस्वती पूजा के दिन तक आपको एक कोड दिया गया है, ठीक है, सरस्वती, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब जाओगे ना वहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वहां जब क्लिक करेंगे तो आपको ये कोर्सेज दिखेगा। जब पे करने जाओगे उसके पहले एक कूपन आ जाएगा, सरस्वती पूजा लिखा हुआ, क्लिक कीजिएगा, 25% ऑफ हो जाएगा, जितना भी रहेगा प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस पे भी डिस्काउंट हो जाएगा, और वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये 23 यानी सरस्वती पूजा तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी कोई नुकसान नहीं यूज करना,
कितना ही है ना। तो इस तरह से एनसीईआरटी को खत्म करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। किसी में आधा घंटा लगेगा, किसी में 1 घंटा लगेगा, किसी में 15 मिनट लग सकता है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर हम उसको करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स क्लियर करते हुए चलेंगे, जहां समझाना है वहां समझाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा विद एमसीक्यू। सारा कुछ एक जगह पे, कहानी खत्म। अब यहां पर भी किसी को लगता है कि उसने ज्योग्राफी पढ़ रखा है तो और पढ़ लो दूसरा, किसी को लगता है ये पढ़ रखा है तो दूसरे सब्जेक्ट है, जहां आपको जैसी दिक्कत है आप उसके अकॉर्डिंग क्लासेस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से एनसीईआरटी की पूरी तैयारी हम लोग करवाने जा रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज सब ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।